भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, संघर्ष का इतिहास। अभी जो वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का मैंने काल लिया है, उसके अंदर वो अज्ञात अनगिनत मौन तपस्वी देशभक्त क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत, जिन्होंने अपना तन मन धन सब नशावर कर दिया, शुरू से आखिर तक लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, जेल के अंदर बाहर, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, घर परिवार तबाह हो गए, घर के पूरी की पूरी फैमिली। अभी भगत सिंह की फैमिली का मैंने बताया था, कुछ दिन पहले मैंने सावरकर के बारे में बताया था, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर के कुछ और एपिसोड दूंगा। ऐसे कितने ही परिवार के परिवार और कितने ही वो लोग जिनको इतिहास में स्थान ही नहीं मिला, कोई जानता ही नहीं। उन सबको खोज खोज के आगे लाने का काम, आपके सामने रखने का काम, आज की इस जनरेशन के द्वारा उन सब अज्ञात नायक और नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का काम, इस काम को मैं लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। समय समय पर मैंने लगातार महारानी झांसी से 1857 वीर मंगल पांडे से आगे बढ़ रहा हूँ। कभी कभी बीच में मैं आपको आपके सामने एक गीत के माध्यम से भी श्रद्धांजलि देता हूँ देशभक्तों को। गीत के द्वारा, कविता के द्वारा, संबोधन के द्वारा प्रश्न तो है उनको स्मरण करना, और कई बार गीत संबोधन से भी ज़्यादा कुछ कह जाते हैं। आज के गीत में कुछ ऐसा ही पूरे का पूरा इतिहास देखने को मिलेगा, उन सारे शूरवीरों को, और उसके पहले 1857 से भी पहले के शूरवीरों को आज के इस गीत में हम स्मरण करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, ये देश अभी भी कई प्रकार के संकटों से घिरा पड़ा है। 47 की आज़ादी, वो अधूरी आज़ादी, माँ के अंग कटने के बाद मिली आज़ादी और अपने स्पॉन्सर्ड लीडर के हाथ में सौंपी गई आज़ादी दिशाहीन लोगों के पास, जिनको देशभक्ति से कोई दूर दूर तक लेना नहीं था। और उन काले अंग्रेजों ने एक और पाप किया, कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को शिक्षा का काम सौंपकर, इतिहास का काम सौंपकर विकृत कर दिया इतिहास। उनका इतिहास, पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो केवल मदरसे में गया था, स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, शिक्षा मंत्री उसको बना दिया गया। और उसने अपने उन सब लोगों को, वामपंथियों को इतिहास का काम सौंप करके आज तक वामपंथियों ने सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी करना था कर करा के अब वो समाप्त हो रहे हैं, मिट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं दुनिया के नक्शे से। एक दो देशों में कहीं, वो भी वो वाला कम्युनिज़्म नहीं, उस प्रकार का कुछ उसके अंश बचे हुए हैं। भारत के अंदर बंगाल में ख़त्म, त्रिपुरा में ख़त्म, केरल में कुछ बचा है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बचा है। ये लोग अपनी मौत मरने वाले हैं, लेकिन इन लोगों से अभी भी जागृत रहना पड़ेगा। अभी 3 अप्रैल को नक्सलाइट ने जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस को, आर्मी को, कमांडोज को जिस तरह से हमला करके उन्होंने 22 जवान हमारे शहीद किए हैं, एक को पकड़ के ले गए थे, आज उन्होंने वो वापस किया है। क्या बात हुई है ये वो जाने या सरकार जाने, छत्तीसगढ़ की सरकार। प्रश्न ये है, आज प्रश्न ये है कि ये चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड, शुरू का इनका इतिहास देख लो, नक्सलीज का, वामपंथियों का, माओइस्ट का, ये विस्तारवादी लोग, साम्राज्यवादी लोग, सारी दुनिया को चीन अपने आगोश में लेना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है। आधा भी चीन नहीं था, आज जो चीन हम देखते हैं
मंगोलिया, मंचूरिया, ऐसे कितने ही, और तो और तिब्बत, ये तो 1959 कल की बात है। तिब्बत जो कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा था, कभी नहीं रहा था, कभी कभी चीन, कभी कभी तिब्बत एक दूसरे के ऊपर, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, तो कहीं एक कॉर्नर पे झड़प हो जाती थी, कभी एक हिस्सा थोड़ा सा चीन के पास आ जाता था, कभी चीन का तिब्बत के पास आ जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर बड़ी लड़ाई लड़ने की स्थिति में चीन था ही नहीं। अरे मंचूरिया, मंगोलिया का गुलाम चीन, सदियों तक रहा गुलाम चीन। वहाँ की जब राष्ट्रवादी सरकार बनी और आंदोलन हुआ, और जिस माओवाद को लेकर के जिस प्रकार के च्वेन लाई और जो भी मौत से तुंग, जिस प्रकार के लोगों ने चीन का संभाला, उस राष्ट्रवाद के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय और अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न लेकर के वो जो चले थे, आज भी वो लोग उसी नीति पर चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने भारत के ऊपर लद्दाख, गिलवान घाटी में और 3-4 स्थानों पर कोशिश की थी भारत को तोलने की, कि ये 1962 का भारत है या कुछ बदला है। लेकिन आज की सशक्त सरकार, केंद्र सरकार, जिन्होंने जिस ढंग से कुछ वर्षों से आर्मी को वेल इक्विप्ड किया है, देश की सीमाओं के ऊपर सीमाएं सुरक्षित की हैं, पूरी तरह से सजग और सतर्क होकर के हमारे जवान फौजी बैठे हुए हैं, अलर्ट हैं, उसका जवाब चीन को मिल गया। चीन को बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया इन नक्सलाइट्स को। मुझे लगता है कि इनको नक्सलाइट कहना ये अंडर एस्टिमेट करना है। ये तो सीधे आतंकवादी हैं और चाइना से स्पॉन्सर्ड है। उनके हथियार देखिए उनके पास क्या क्या है, सब तरह का लेटेस्ट वेपन उनके पास है। मेरी प्रार्थना है एक केंद्र सरकार से, कश्मीर जैसे समस्या को आज आप लोगों ने जीरो ऑपरेशन के माध्यम से 90% उग्रवाद की, आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी है। इसी तरह का इशू, इसी तरह की गंभीरता केवल नक्सलाइट कह करके साल 6-2-4 महीने के बाद एक इस तरह का वो कांड करने वाले और वहाँ के आगे पीछे की जनता को, मासूम जनता को पूरी तरह से तंग करने वाले, अत्याचार करने वाले, लूटने वाले, डराने धमकाने वाले, वो नक्सलाइट कह के काम नहीं चलेगा भाई। वो आतंकवादी हैं, वो चाइना के स्पॉन्सर्ड फोर्स है। चाइना भारत को अरुणाचल की चुनौती, लद्दाख की चुनौती और इतना ही नहीं, और उसके आगे बढ़ करके असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा को हड़प लेने की चुनौती, और इधर ये 3-4 प्रदेशों के पहाड़ी इलाके को, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ महाराष्ट्र का। पहले बहुत बड़ा इनका क्षेत्रफल हो गया था, अब कुछ घटा है, कुछ तो भारत सरकार ने कुछ तो उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसको युद्ध स्तर पर जीरो ऑपरेशन की तरह। अरे आज क्या नहीं है सरकार के पास, ड्रोन द्वारा ऊपर से देखा जा सकता है, कहाँ है, किसी भी पेड़ के नीचे होंगे, इतनी लेटेस्ट डिवाइसेस आ चुकी हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है। रात को भी कैमरे पे नज़र आ जाता है, 100 मीटर पर, 50 मीटर पर पत्ता भी हिलता है तो उसमें आ जाता है। प्रश्न है, इस प्राथमिकता को ध्यान में लाना पड़ेगा। इसको प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर इन माओवादियों को, नक्सलाइट्स को, इन उग्रवादियों को, इन आतंकवादियों को और चाइना के हाथों में बिके हुए ये भारत के कुछ दिशाहीन गद्दार, और इन गद्दारों को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के माओवादी भी, यहाँ के नक्सलाइट भी। और एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, नक्सलाइट और जिहादी, वामपंथी और जिहादी, इन सब का जो मेल हुआ है, इससे बचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये स्मरण करेंगे कि हम आज के इन गद्दारों को पहचान सकें। इस गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे करके, उनको स्मरण करके अपना दायित्व पूरा करेंगे और आज के गद्दारों के प्रति जागरूक करके फिर देश को गुलामी की ओर नहीं बढ़ने देंगे। आइए आज
एक गीत के माध्यम से जो हमने अभी सोचा है कि आज की श्रद्धांजलि एक गीत के माध्यम से। कितने 100 साल हो गए भारत को, कभी मुसल, कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश। हम पूरी तरह से कब जागेंगे भाई? बहुत बार जगाने की कोशिश की, अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों के द्वारा। आइए उन महापुरुषों का हम स्मरण कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन कभी तो पूरी तरह से जाग जाओ। कोई नहीं आएगा तो हम नहीं जागेंगे, हमको जागना पड़ेगा। जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, वेदों का आदेश यही है, गीता का उपदेश यही है, चलते नहीं क्यों आज कृष्ण की शिक्षा के अनुसार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। राज बुद्ध ने छोड़ दिया था, घर से नाता तोड़ दिया था, स्नेह योग से जोड़ दिया था, धर्म चक्र के प्रवर्तक के तुम भूल गए उपकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। शंकर ने जीवन दे डाला, आत्म पतन से तुम्हें संभाला, अंधकार में किया उजाला, कुंभकर्ण की निद्रा से अब करो न फिर तुम प्यार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, पानीपत के घोर समर में तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। शत्रु हृदय दहलाने वाला,
अकबर से पढ़ते ही पाला, चमक उठा था जिसका भाला, उस प्रताप के रन विक्रम को तुमने दिया विसार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। विश्व विदित शिवराज बलि थे, रन में कृष्ण समान छली थे, जिनके सब उद्योग फली थे, सुनी नहीं क्या तुमने उनकी रन में जय जयकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। जिसकी तेज खड़ग के आगे अपने प्राण यवन ले भागे, फिर भी मारे गए अभागे, जब बंदा ने मचा दिया था रन में हाहाकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। समय नहीं है अब सोने का, निद्रा में अवसर खोने का, गया जमाना अब रोने का, रिपुगन से तुम हल्का कर दो मातृभूमि का भार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। वेदों का आदेश यही है, गीता का उपदेश यही है, चलते नहीं क्यों आज कृष्ण की शिक्षा के अनुसार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। जाग जाइए, हम जागेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। इतिहास से शिक्षा लेनी होगी, कुछ सीखना होगा। भारत माँ बहुत कटते कटते छोटी रह गई है, और जो रह गई है उसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें बगले की तरह नजरें जमाए बैठी हैं। हमको कौन सपूत बोलेगा भाई? हम कपूतों को तो आने वाली संतानें हमें अपना बुजुर्ग कहने से संकोच करेंगी, शर्माएंगी, सर झुक जाएगा उनका। जाग जाइए, यहाँ का पुत्र रूप समाज, आदि समाज
बाकी कुछ कन्वर्टेड हैं, कुछ बाहर से आए हैं, कुछ विदेशियों की तरह उसी भावना से आज भी रह रहे हैं, आज भी देश को तोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, आंखें गाड़े रहते हैं। हम सो गए तो फिर घर लूटेगा, अब हम घर लूटने नहीं देंगे। ये विश्वगुरु था, ये सोने की चिड़िया था, इसको विश्वगुरु बनाएंगे, इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ इस चैनल के अंदर जो मेरा प्रयास है, उन वीर क्रांतिकारियों को, महान क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।